आपका मैथ्स का हलवा में स्वागत है। और हमारा जो छूटा हुआ पार्ट है व्यंजन संधि का, 4 संधियाँ हमने पिछली सीख ली थी और ये जो 4 संधियाँ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, उस संधि में हमने यहाँ पर पहले नंबर पर हमारी जो जसत्व संधि थी उससे हमने कनेक्ट कर करके और चारों संधियों को सीखा था। विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। और उसी का अगला भाग जो 4 संधियाँ और छूटी हुई है, ये हम आज इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके और इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर इनके व्यंजन संधि के जो भाग हैं उन चारों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपके विधायक सूत्र लिखे हुए हैं और यहाँ पर इनकी विशेषताएं लिखी हुई है। ये विशेषताएं और ये विधायक सूत्र इन संधियों में कैसे कार्य करते हैं ये सीखने वाले हैं हम आगे। सचुत्व संधि यानी कि ये भाग हमारा रहेगा 5 और इस भाग में हम फिर वही उच्चारण स्थान से ही इसको सीखने वाले हैं। तो हम पहले इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पर आपके जो दंत वर्ण है, जो दंतव्य जो लिखा हुआ है, इसका हिंदी लिखा हुआ है हमने दंत वर्ण, जो दंत से उच्चारण होने वाले ये सभी वर्ण आपके तालु वर्ण यानी कि उच्चारण स्थान में जहाँ तालु का स्थान होता है वहाँ पर जो भी वर्ण बोले जाएंगे ये सारे वर्ण इसमें कन्वर्ट होते रहेंगे, सब कन्वर्ट होकर इसमें बदलेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं सूत्र। तो सबसे पहले सूत्र है ये डबल लिखा हुआ है, दंत्य स दंत्य व्यंजन प्लस तालव्य व्यंजन बराबर भी तालव्य व्यंजन और फिर तालव्य व्यंजन यहाँ है, दंत यहाँ है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्लस चिन्ह है इसमें आपको प्लस चिन्ह के जस्ट आगे वाला और प्लस चिन्ह के जस्ट पीछे वाला ये 2 वर्ण देखने हैं। अगर ये वर्ण आगे आए या पीछे आए, चाहे दंतव्य हो चाहे तालव्य हो, चाहे आगे तालव्य या पीछे दंतव्य, दोनों ही कंडीशन में ये तालव्य बनने वाले हैं। और यहाँ ये स भी कहीं भी आता है लेकिन यह भी आपका स बनने वाला है। जैसे कि हम उदाहरण से देखते हैं, सत प्लस चित। अब यहाँ पर हमारा जो प्लस से पहले वाला वर्ण हम देखते हैं तो ये त है और पीछे वाला वर्ण च है। यहाँ आगे वाले वर्ण को अगर हम देखते हैं त, तो ये दंत वर्ण से हमें मिलता है, तो त का हमें बनाना है च, इसलिए यहाँ पर बनेगा स यादा च। और फिर ये मात्रा है तो मात्रा हम पहले ही लगाते हैं, तो ये यहाँ पर मात्रा आपको ऐसे लगानी है च और ये ची और ये त। इस प्रकार सच्चित हमारा बनेगा, अर्थात हमारा त वर्ण था वो च वर्ण में बदल गया। दूसरा देखते हैं या च प्लस ना। तो च अगर यहाँ देखते हैं तो च तालु वर्ण पहले से ही है, मतलब तालव्य हमारा पहले आया है और दंत्य वर्ण हमारा यहाँ पीछे आया है। और ये जो देखते हैं आप तो इसमें दंत्य वर्ण पहले था और तालव्य वर्ण बाद में था। तो ये दोनों सूत्र इन दोनों उदाहरण में आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पर न है तो हमें दंत्य वर्ण न है अपना, तो दंत्य वर्ण न है तो न को आपको न में चेंज करना है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण बनेगा या च और ये जो ना की जगह हमारा ये वाला न रहेगा। तीसरा हम देखते हैं सद दन जन। तो इस उदाहरण में बहुत सारे कंफ्यूज भी होते हैं कि यहाँ पर सद की जगह सत लिखा होता है। तो हमने अभी स्वर संधि इससे पहले पढ़ी थी, उसमें हमने आद गुण संधि, एक विधायक सूत्र था गुण संधि का, उसमें हमने कहा था कि आद से आत बना है। जिस प्रकार रामात, रामात को रामात भी हम लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ सत और सद दोनों ही स्थिति सही है, लेकिन द लिखने से हमें क्लियरिटी ये रहती है कि हमारा द का डायरेक्ट यहाँ पर ज बनता है। त लिखोगे तो कंफ्यूज होकर हम च भी लिख सकते हैं जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर द है तो द से हमें बनाना है ज, इसलिए यहाँ पर द हमारा आधा है इसलिए यहाँ आधा ज बनेगा और फिर जनः, इस प्रकार सज्जनः। तो त और द के कंफ्यूजन में आप न रहें। उद धन ज्वाला यहाँ भी हो सकता है, उत धन ज्वाला भी हो सकता है और उद धन ज्वाला, लेकिन द से हमारा नियम सही चलता है इसलिए हम द यहाँ। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं, कस प्लस चित। ये हमारा इस स वाला उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देखें कि स है तो आपको स को इस स में चेंज करना है। तो यहाँ पर रहेगा क, चूंकि वर्ण आधा है, ये यहाँ भी आधा वर्ण था तो हमने मात्रा को पहले लगाया था कस, और जो यहाँ चित लिखा हुआ है वो यहाँ चित लिखे हैं, केवल आपको स का याद रखना है। इसी प्रकार रामस दंच, ये भी स का उदाहरण है, स में चेंज हो जाएगा इसलिए राम
और ये जो स है हमारा, ये इस स में चेंज होकर रामश्च। इस प्रकार यह उदाहरण पूरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सचुत्व संधि किस प्रकार इन दो वर्णों को अगर हम याद रखते हैं, उच्चारण स्थान तालिका को याद रखते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगी। अब हम छठे नंबर की संधि सीखते हैं, षटुत्व संधि। इसको सीखने से पहले हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, दंत वर्ण हमारे लिखे हुए हैं। इससे पूर्व वाली में भी दंत वर्ण थे, लेकिन ये चेंज अब हो रहे हैं मूर्धा में, क्योंकि हमारी संधि बदल चुकी है। तो यहाँ पर जो च छ छ छ वाली लाइन थी वो अब ट ठ ड ड में चेंज हो गए, और यहाँ का जो स है वो यहाँ इस स में चेंज हुआ है। तो वहाँ वो आगे जो स लिखा है वो इस स में चेंज होगा। सूत्र आपका जो पहले था वही है। तो इन दोनों संधियों को आपको एक साथ याद करना है। इसमें भी दंत और मूर्धन्य, मूर्धन्य और दंत आगे पीछे रहने पर हमें सदैव, सॉरी यहाँ चेंज नहीं हुआ, ये सदैव हमें मूर्धन्य में ही मिलेगा। यहाँ पर मूर्धन्य और यहाँ पर भी हमें मूर्धन्य प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं पहला उदाहरण। पहला उदाहरण में हमारा है मत प्लस टीका। तो ये है जो पहला सूत्र है ये इस उदाहरण का है, क्योंकि यहाँ दंत्य वर्ण पहले हैं। तो यहाँ पर आप ट वर्ण देखेंगे तो ये हमारा मूर्धन्य है, तो इसको तो नो चेंज, जो चेंज करना है वो आगे है, इसलिए पहले वाले का आगे। तो यहाँ पर होगा म और त का हमें चेंज करना है, तो त का चेंज होकर के बनेगा ट, इसलिए हम यहाँ हलंत वहाँ लगा हुआ है, इसलिए हम भी हलंत लगाएंगे और टीका। इस प्रकार हमारा ये पहला उदाहरण बनेगा। दूसरा दुस प्लस तह। तो आप स वर्ण को अगर देखते हैं तो स वर्ण हमारा पहले से ही मूर्धन्य प्लस से पहले, अर्थात ये वाला सूत्र लगेगा, और उसके बाद जो दंत्य वर्ण है वो अब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दंत्य वर्ण का त है और त हमारा बनेगा ट, और त पूरा है तो ट भी पूरा रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर बनेगा दू और स हमारा आधा था तो आधा, और ये ट पूरा था तो हम यहाँ पर ट को पूरा लेंगे दुष्टः। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं सस प्लस थह। अब यहाँ पर भी आपका जो स है वो मूर्धन्य और मूर्धन्य आपका दे रखा है पहले, तो दंत्य वर्ण चेंज करना है, तो दंत्य आपका थ पीछे है, इसलिए हम यहाँ पर स और थ को अगर हम चेंज करते हैं तो थ हमारा यहाँ है और थ को चेंज करेंगे तो ये ठ मिलेगा। इस प्रकार यहाँ षष्ठः। अगला हम उदाहरण देखते हैं उद प्लस डीन। तो यहाँ पर हमें दिया गया है द, तो द हमारा ये यहाँ है और ये द से बनता है ड, क्योंकि पीछे वाला जो ड है वो पहले से ही ऑलरेडी मूर्धन्य है। तो हम यहाँ पर चेंज करके बनाएंगे उड्डीनः। चूंकि हमारा द हलंत वाला था इसलिए हमने ये रखा। इस वर्ड का आप ड के नीचे ड वाला भी देख सकते हैं या बना सकते हैं, इस प्रकार भी लिखे रहते हैं उड्डीनः। इसमें एक ड फिर आधा रहता है। अगला कृष धन न। तो हमारा जो आगे वाला मूर्धन्य इसलिए कृष तो सेम ऐसे ही रहेगा कृष। अब यहाँ देखना है न, तो न जो है मूर्धन्य, सॉरी दंत्य है तो ये मूर्धन्य में न होगा, तो हम यहाँ इसको चेंज करके न करेंगे। अगर यहाँ पर विसर्ग होंगे तो यहाँ पर भी विसर्ग लगेगा कृष्ण। और इस उदाहरण से अगर आपको कुछ याद आया हो, नहीं आया तो मैं सिखा देता हूँ कि हमने एक संधि पढ़ी थी गुण संधि और वृद्धि संधि। वहाँ हमारा कन्फ्यूजन चल रहा था अक्ष प्लस ऊहिनी बराबर अक्षोहिणी। तो वहाँ पर अक्ष प्लस ऊहिनी लिखा हुआ था, न था, फिर भी हमने न का ण बनाया था अक्षोहिणी। तो वो जो न कैसे चेंज होता है वो यहाँ आप देख लीजिए। अगला पन प्लस डि। तो यहाँ पर न पीछे था, दंत पीछे था और मूर्ध आगे था। अब यहाँ पर मूर्धन्य जो ड है हमारा वो ड पीछे है और जो दंत है वो आगे है। इस हिसाब से ये चेंज होने पर सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर मात्रा है और व्यंजन हमारा आगे आधा है तो ये मात्रा के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर न है और न का चेंज होगा ण में, इसलिए यहाँ पर ये ण और ये डी और ये त। और इस मात्रा को विशेष ध्यान रखें, ये मात्रा आपको इसके ऊपर न लगाकर पूर्ण वर्ण के ऊपर लगानी है, तो ये पंडित है, क्योंकि मात्रा का वजन केवल पूर्ण जो वर्ण होते हैं अक्षर होते हैं वही वहन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ नियम कुछ उदाहरण यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनको भी हल कर सकते हैं। जैसे परिणय, तो इसका बनेगा परिणय। यहाँ पर रामसदन टीकते। अब आप देखिए यहाँ पर स है तो ये स है, अब यहाँ पर टीकते वर्ण है। अब हमें ये स
इस स में चेंज करना है या पूर्व वाली में चेंज करना है, ये कैसे पता चलता है? तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास तालिका है इसमें प्लस के बाद जो ट आया है और ट हमारा मुर्दा है। अगर ये च आता तो फिर वो स में बदलता है, यहाँ पर मुर्दा आया है इसलिए हमें ये स इस स में बदलना है और इसका बनेगा रामष्टिकते उस प्लस त्रह। तो यहाँ पर ये मुर्दा है और ये जो है त्र है, ये त्र आपका त और र से बना हुआ है। तो इसमें ये जो त है ये त आपका ट में बदलेगा इसलिए, और ये र भी रहेगा। तो आपको इसका उदाहरण मैं लिख देता हूँ, ये आपका बनेगा उस ट और यहाँ पर जो र था वो र आपका नीचे रहेगा इस प्रकार, ये उष्ट्रह, इसका मतलब ऊंट होता है, उष्ट्रह आपका बनेगा। वी प्लस सम, ये गणित में आता है कि सम संख्या और विषम संख्या है, लेकिन सम संख्या का उल्टा ही विषम होता है, लेकिन ये चेंज होने के बाद थोड़ा अजीब सा दिखता है। ये वी यहाँ पर ये स है तो स यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, इसलिए सम का उल्टा विषम होता है, लेकिन ये विषम नहीं होके ये विषम होता है। तो इस प्रकार इस तालिका से आप और उच्चारण स्थान से किस प्रकार हम बहुत ही सरलता से इसको सीख सकते हैं, देखिए। अब हम सीखते हैं 7वें नंबर की संधि परस्वर्ण। जिस प्रकार हमारी स्वर संधि में पूर्व रूप और पर रूप आया था, इसी प्रकार इसमें भी पूर्व सवर्ण और पर सवर्ण आया है। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये पर सवर्ण पार्ट 1 मतलब इसका पहला भाग, और इसके बाद जो अगली संधि पढ़ेंगे 8वीं वो आप परस्वर्ण पार्ट 2 रहेगा। ये तोरली है, परस्वर्ण तोरली, जिसमें त का नियम या त वर्ग वाला नियम लगता है, और एक और आगे आने वाली है वो परस्वर्ण अनुस्वार है, उसमें जो पंचम वर्ण होता है उसका या फिर जो अनुस्वार जो बिंदी होती है उसका नियम लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सूत्र हमें बता रहा है कि अगर कोई त वर्ग का वर्ण प्लस से पहले आता है और बाद में अगर उसके जस्ट बाद में ल वर्ण अगर हमें दिखता है तो यहाँ पर ये जो त वर्ग वाला वर्ण है ये चेंज होकर के हमारा ल में बदल जाएगा। हम उदाहरण देखते हैं, जैसे त प्लस लीनः, तो यहाँ पर त और जो सेकंड वाला जो त है ये आपका व्यंजन है, आधा है, तो ये आपका चेंज होकर ल में, बाकी लीनः, तो ये बनेगा आपका तल्लीनः। इस प्रकार दूसरा देखते हैं तत् प्लस लयः, तो यहाँ पर त और जो दूसरा त था वो त कन्वर्ट होकर लम बदलेगा, इसलिए ल और फिर लयः, इस प्रकार तल्लयः। तीसरा देखते हैं हम उद प्लस लू, चूंकि त वर्ग का है तीसरा वर्ण त थ द, तो द दिया है तो द का हमारा बनेगा, तो यहाँ पर उ और द का ल और ये लुहु बराबर उल्लुहु। अगला हम देखते हैं पद प्लस लवः, तो यहाँ पर हम प और द का बनेगा ल, इस प्रकार पल्लवः। और अंतिम विद्वान लिखती, तो यहाँ पर हमारा बनेगा विद्वान। अब हमें याद रखना है अगर यहाँ अर्धवर्ण और इधर मात्रा है तो इसको हमें मात्रा के अंदर लिखना है। अब यहाँ पर न था, ये भी त वर्ग का 5वां वर्ण है, तो ये आपका बनेगा ल, और फिर आपका लिखती, मात्राओं का हमें और लंबाई बढ़ानी है, ली ख ती। अब विधवा लिखती, इसमें सिर्फ एक ही बात का याद रखना है कि जो हमारी परस्वर्ण भाग 2 आने वाला है और उसमें अनुस्वार जो लग रहा है उस नियम के अनुसार यहाँ पर ये जो वर्ण है ये पंचम वर्ण है, और पंचम वर्ण कभी भी कन्वर्ट होता है तो वो अनुस्वार बनता है, या अनुस्वार कन्वर्ट होता है तो पंचम वर्ण, इसलिए यहाँ पर आपका विद्वान ये अनुस्वार रहेगा, तो विधवा लिखती इस प्रकार होगा। बाकी वर्णों में इस प्रकार की समस्या नहीं आने वाली, लेकिन इसमें ये स्पेशल आपको याद रखना है क्योंकि ये परस्वर्ण 2 में आने वाला है। अब हम सीखने वाले हैं 8वां भाग व्यंजन संधि का परस्वर्ण, लेकिन इसका नाम रहेगा अनुस्वार, और परस्वर्ण हमारा पार्ट 2 रहेगा। वो तोरली परस्वर्ण पार्ट 1 था, ये अनुस्वार परस्वर्ण पार्ट 2 रहेगा। और इसका आपने देखा था विधायक सूत्र म अनुस्वार, इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर म हो और इधर प्लस हल प्रत्याहार हो तो हमें अनुस्वार मिलता है। हल प्रत्याहार का मतलब होता है कि सभी व्यंजन
आपने देखा होगा माहेश्वर सूत्र में हमें ह से लगाकर ल के जो व्यंजन मिले थे वो सभी थे, इसलिए यहाँ पर जितने भी व्यंजन है सभी व्यंजन आ जाएंगे प्लस के पीछे, लेकिन आगे होना चाहिए म, तो ये बनेगा हमारा अनुस्वार। तो हम देखते हैं उदाहरण में किस प्रकार ये चेंज होता है। सत्यम वद, तो ये आपका म है और यहाँ पर सभी व्यंजन चलेंगे तो म है, इसलिए यहाँ पर आएगा सत्यम, तो यहाँ हमारा बनेगा अनुस्वार और वद, सत्यम वद। दूसरा सम दन करह, तो ये हमारा म हमारा अनुस्वार और करह संकरह। अगला समदन सदह, तो यहाँ पर स अनुस्वार और सदह। कृष्णम वंदे, तो हमारा जो म है वो यहाँ पर अनुस्वार में चेंज हो जाएगा और वंदे। अगला हमारा उदाहरण विद्यालयम गच्छति, तो इस प्रकार म है हमारा वो म अनुस्वार में चेंज हो जाएगा तो विद्यालयम गच्छति। और लास्ट जो उदाहरण है हमारा वो है समदंदी, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ही हमारा संधि यहाँ पर बनेगा, यानी कि ये बन भी संधि आ रही है और ये वर्ड भी संधि बना है। तो इस प्रकार परस्वर्ण का ये पार्ट 2 है और उसके 6 उदाहरण देखें। इसमें अन्य उदाहरण और रहते हैं, वो भी हम देखते हैं। इसके बाद हम परस्वर्ण अनुस्वार संधि का एक भाग और देखते हैं। इसका सूत्र ये रहेगा कि अगर प्लस से पहले कोई भी वर्ण हो लेकिन उसके ऊपर अनुस्वार लगा हो और है वर्ड के य से कपय के य तक के बीच के जितने भी वर्ण हैं, अर्थात ये प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो वो पंचम वर्ण बनता है। जैसे कि हमने अभी पहले देखा था कि पंचम वर्ण से अनुस्वार बन रहा था, अब अनुस्वार से पंचम वर्ण भी इसी में बनता है। जैसे कि हम ये देखते हैं अंकितः, तो यहाँ पर आपको अ और जो पंचम वर्ण लाना है तो वो इस क से हमें पता चलता है कि क का पंचम वर्ण यहाँ पर रहेगा। और क का पंचम वर्ण अगर हम लिखते हैं, मात्रा है यहाँ पर, तो ये जो है हमारा मात्रा के अंदर ण और की त इस प्रकार रहेगा। या फिर इसको चेंज करके हम अंग की तह इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगला जो है दूसरा कुमदंचित, तो यहाँ पर आपको कु लिखना है और ची च से आपको 5 वर्ण देखना है। तो च के बाद च छ जन्म 5 वर्ण कौन सा आता है उसको आपको इसके अंदर रखना है। और चितः कुंचितः, तो यहाँ पर अनुस्वार का पंचम वर्ण बनेगा। अगला हमारा रहेगा कुम, तो कुम तो रहेगा और ठित है, तो ठी के अंदर हमारा अनुस्वार से ठ वाली लाइन ठ में कौन सा आता है वो यहाँ पर हमें पंचम वर्ण लिखना है और ये ठित कुंठित। अगला हम देखते हैं सम, तो यहाँ पर स रहेगा, टी में मात्रा है तो मात्रा पहले ही लगा लेते हैं, ती भी लिख देते हैं। अनुस्वार से त का पंचम वर्ण तो त थ द द न, इस प्रकार यहाँ पर ये आएगा तो संति। अगला हम देखते हैं स, और यहाँ पर जो है मात्रा नहीं लगाएं क्योंकि यहाँ प है, तो प का पंचम वर्ण हमारा रहेगा म और उसके बाद में प और ती संपत्ति ही। इस प्रकार आपने देखा है कि जब भी हमें अनुस्वार प्राप्त होते हैं और ये प्रत्याहार से अगर कोई वर्ण हमें मिलता है तो हमारा वो पंचम वर्ण में अनुस्वार का अगला जो भाग रहता है वो देखते हैं चागम। चागम का मतलब होता है च का आगमन या आना, यहाँ आगम की जगह हम आना भी लिख सकते हैं कि यह हमारा अतिरिक्त आता है, ये आगम हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ह्रस्व स्वर अगर आता है और प्लस उसके बाद आपको छ दिखाई दे तो च वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। उदाहरण से सीख सकते कैसे, वृक्ष, तो यहाँ पर जो क्ष है, एक क्ष में ये क्ष हमारा आधा और प्लस अ जुड़ा हुआ है, इस प्रकार ये ह्रस्व स्वर अ हुआ। हम अगर ये तरु वाला उदाहरण देखते हैं तो इसमें जो है र प्लस उ,
ये ह्रस्व है हमारा। अगर हम परी वाला उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पर र और प्लस ई की मात्रा है। इसी प्रकार अनु, उसमें भी आपका ऊ है। तो हमारा अ, ई और ऊ तीनों उदाहरण। यहाँ पर हम देखते हैं कि वृक्ष, और यहाँ पर अ है और यहाँ छ भी हमारा मिल रहा है, तो हमें च का आगम करना है, अर्थात च हमें मन से जोड़ना है। बाकी हमारा वर्ड ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। तो वृक्ष छाया, तरु छाया में आपको लिखना है तरु, और ये च हमारा आएगा, आगम होगा इसका, और छाया। इसके बाद हम अगला उदाहरण लेंगे, परि छेदः, तो हमारा यहाँ पर च का आगम हुआ। और अंतिम उदाहरण है हमारा अनु, और ये च का आगम अनुच्छेदः। इस प्रकार च का यहाँ पर आगमन होता है। और ये चारों हमारे जो आगे वाले उदाहरण हैं, चारों हमारे ह्रस्व रहते हैं। पीछे हमें प्लस के जस्ट बाद हमें छ देखना है, दोनों को हमें मिलाना है और सिर्फ हमें च का आगमन करना है, अर्थात च हमें एक्स्ट्रा इसमें। इसके बाद इसी में अनुस्वार छत्व एक और भाग होता है, वो और हम लेते हैं। इसमें अगर आपका जय प्रत्याहार यहाँ पर अगर आता है, या दंत वर्ण हम देख सकते हैं, त जो दंत वर्ण रहता है, और पीछे अगर आपको स दिखाई दे तो स का आपको छ बनाना है, और यहाँ पर जो दंत वर्ण आता है उसको आपको तालु वर्ण में कन्वर्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं तो त, और ये जो त है ये हमारा च में बदलेगा, क्योंकि ये मात्रा है और उधर आधा अक्षर है, तो ये इसके अंदर जाएगा। और ये जो स है, स चेंज होकर हमारा बदलेगा छ, तो और व, तच्छिवः। यहाँ पर जो आपका ये दंत वाला वर्ण है, ये आपका चेंज होकर के पूर्व में हमने संधि सीखी है सचुत, उसमें तालु में बनते हैं। दूसरा हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका रहेगा स, और ये मात्रा लग रही है, वहाँ पर आपका जो है ये चूंकि बड़ी की मात्रा है तो हम वहाँ पर त है, तो हम चेंज करेंगे तो ये च, और स हमारा चेंज होकर छ में बदलेगा, तो ये छ, और ये शीलः, सच्छीलः। इस प्रकार यह संधि इसमें वर्क करेगी। अब इसके अलावा भी कुछ उदाहरण आते हैं, जैसे सम प्लस कृति, और यहाँ पर इसको जोड़ना है, या फिर ये जो है, तो यहाँ पर ये जो म है ये इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी क्र धातु अगर आती है तो हमें ये वर्ड संस्कृति इस प्रकार लिखना है। अर्थात ये हुआ है कि क्री के साथ में या म में अनुस्वार तो लगता ही है, लेकिन स और आपको मन से लगाना पड़ता है। इसी प्रकार आप एक उदाहरण ले सकते हैं, परि प्लस कृत, परि प्लस कृत। तो इस वाले उदाहरण में हम जो है करते हैं परि, और यहाँ पर हमारा जो है स, और फिर उसके बाद आएगा कृत, तो परिष्कृत। इस प्रकार भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ये सब हमारे अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। वीडियो देखने के लिए